चलो अब दिखेगी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारं वित्तत्तानां तत्त्वानाम वंदे वेत्तद्गुणं। तद्गुण लब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। जितनी बार मंगलाचरण करो उतना ही अच्छा है ना। तो आज जी अपना दूसरी बार भी हो गया। यही चल रहा भेद संघात तेभ्य उत्पद्यन्ते है ना। जी हाँ चारण कर लिया था आप लोगों ने। भेद से, संघात से तथा भेद और संघात दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं, है ना। मेघा ने शायद बोला था बाद में। तो इसका वार्षिक नंबर 576 हम देखते हैं। अंतरंग और बहिरंग इन दोनों प्रकार के निमित्तों से संघातों के विदारण करने को भेद कहते हैं। संघात जो है स्कंध रूप में जो है उसको तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तथा पृथक भूत हुए पदार्थों के एक रूप हो जाने को संघात कहते हैं। और जो अलग अलग हैं टुकड़े टुकड़े, वो अगर मिल जाएं तो उसको क्या कहेंगे, संघात कहेंगे। ठीक है, भेद और संघात समझ में आ गया। जो मिले हुए हैं, बड़ा स्कंध है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ठीक है, घड़ा है, घड़े को फोड़ दो, क्या हो जाएगा, भेद हो जाएंगे, टुकड़े हो गए। और जो टुकड़े टुकड़े हैं मिला हुआ है, तो लड्डू का मसाला उसको मान दो, है ना, गुड़ के लड्डू का, तो क्या हो गया, संघात हो गया। मिले हुए को हमने मिला दिया। शंकाकार कहता है यहाँ पर क्या क्या पृथक भूत हुए पदार्थों को एक रूप होने को संघात कहते हैं। अब वो इस पर प्रश्न उठा रहा है। भेद और संघात दो है, इस पर नहीं, सूत्र पर प्रश्न उठा रहा भी। भेद और संघात कितने हैं, एक भेद और दूसरे नंबर का संघात संघात। तो सूत्र में क्या होना चाहिए, द्विवचन। द्विवचन होना चाहिए। दो के लिए तो हम द्विवचन रखते हैं। तो आज आपने बहुवचन क्यों रखा है, दिख रहा है बहुवचन है ये। संघात तेभ्या ताभ्याम भ्यस, ताभ्याम बिस गेभ्याम भ्यस और गसी भ्याम भ्यस और गस भ्याम भ्यस, ये षष्ठी है। पंचमी, पंचमी में भी बनता है भ्यास और षष्ठी में भी बनता है। तो पंचमी निकालेंगे यहाँ से, भेद और संघात से पंचमी निकलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हमने, बहुवचन तीन का संग्रह करने के लिए सूत्र में बहुवचन रखा है, जिससे यह अर्थ संपन्न होता है। तीन का संग्रह समझ में आ गया, तीन में बहुवचन होता है। अभी बता रहे हैं कौन कौन से तीन, ठीक है, बताएंगे कौन कौन से तीन। किसकी ओर से आवाज आ रही है, अपना म्यूट कर लो जरा। तीन का संघात संग्रह करने के लिए सूत्र में बहुवचन किया है, जिससे यह अर्थ संपन्न होता है कि भेद से, ये क्या हुआ, एक, ठीक है, भेद से एक नंबर, संघात से क्या हुआ, दो नंबर। भेद और संघात कितने हो गए, तीन। तीन। इन भेद और संघात इन दोनों से स्कंद बनते हैं। तीन भेद लिए हैं हमने, इसलिए बहुवचन रखा है, दो नहीं लिए। अकेला भेद और अकेला संघात नहीं लिया, तीसरे नंबर का भेद भी हमने लिया है, भेद और संघात मिक्स वाला, मिश्र वाला। ठीक है सविता, समझ में आ गया। अब जी जब तक प्रज्ञा नहीं है सविता को समझना है। अरे बाप रे। प्रज्ञा कहती है सविता को समझाओ सर्वार्थ सिद्धि, ये तो सरल है या ना। तो या तो होशियार या तो बिल्कुल निरा। निपट यानी पूछा है हमने, निपट अगले वाले में। चलो, तो तीन तो समझ में आ गए ना, किस किस से होता है। कौन जी। कौन सा, पहला सविता बोलेगी। भेद संघात और भेद संघात। बस खुलासा इस प्रकार, अब ये ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है और सबसे पूछेंगे। दो परमाणुओं के संघात से दो प्रदेश वाला स्कंद होता है। क्या बताया मेघा, दो परमाणुओं के संघात से दो प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता अब है। बताएगी सविता। देखना इसमें किस, दो परमाणुओं के संघात से दो प्रदेश वाला स्कंद होता है। हाँ, अगला वाला तुमसे पूछ रहे थे, अच्छा हुआ तुमने वो भी बता दिया। अब अगला वाला तुम ध्यान से सुनो। दो प्रदेश वाला स्कंद जो बन गया और एक अणु, इनके संघात से तीन, तीन प्रदेश वाला स्कंद होता है, तीन प्रदेश वाला ये। ठीक है, आ गया, क्या बोला, दो प्रदेश वाला तो स्कंद है और एक अणु और है। तो दो प्रदेश वाले स्कंद में एक अणु और मिला दो तो कितने वाला स्कंद बन गया, तीन प्रदेश वाला तीन। स्कंद बन गया। अब बोलो इसको,
दो प्रदेश वाला स्कंद और एक अणु के संघात से तीन प्रदेश वाला हम्म। स्कंद उत्पन्न, तीन प्रदेश वाला बस स्कंद बस इतना ही, यही बिल्कुल सही समझा। दो जन का समझ में आएगा, विजया जी बताएंगी, ठीक है। जी इसके जी। बाद चार वाला, तो हम्म, दो प्रदेश वाले, इसमें तीन विकल्प बनेंगे। सब लोग समझना, किसी से भी उनके बाद पूछ सकते। दो प्रदेश वाले दो स्कंद लेना, और तीन प्रदेश वाला स्कंद और एक अणु, चार हो गया। दो दो जी। मिला करके एक बना, और तीन और एक मिला करके चार बना, और चार अणु मिला करके एक बना। तो तीन प्रकार से चार प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। बताओ विजय जी। हाँ, प्रणाम दीदी। हम्म। दो प्रदेश वाला एक स्कंद और दो प्रदेश वाला एक स्कंद, ऐसे दो, ये दोनों मिल गए तो चार का। फिर हाँ। एक तीन प्रदेश वाला और फिर एक अणु उसमें और मिल गया, ये चार प्रदेश वाला हम्म। है ना। और फिर चार प्रदेश वाला। चार प्रदेश वाला क्या? हाँ, अणु। चार प्रदेश चार अणु मिल गए हाँ, तो चार अणु बोला। हाँ, वो नहीं बोला मैंने। हाँ, चार अणु मिल गए तो चार प्रदेश वाला बन गया। प्रदेश अपने को बनाने नहीं है, प्रदेश से थोड़ी बनेगा, है ना संगात। अपने को अणु अणु से अणु बनाना चार है। अणु, हाँ। हाँ, बहुत अच्छा। चलो, कौन बोलेगा? चंदन जी। दो प्रदेश वाले दो स्कंधों के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कंध, फिर अणु के गलत संघात से गलत चार। गलत, रुक जाओ, गलत है। और किसी को समझ में आया? दीदी हमें आया समझ में, बोले बोलो सरोज भाभी। संजन, दीदी। चंदन जी आप ध्यान से सुनना, फिर आपको फिर जी से दीदी। बोलना, ठीक है? हाँ, जी दो दीदी। प्रदेश के दो स्कंद, ठीक है। चार। तो चार हो गए। हाँ। फिर तीन प्रदेश वाला और एक अणु वाला उसके संघात से, हाँ, और फिर है ना चार अणुओं के संघात से। बहुत बढ़िया। अब आ गया चंदन जी समझ में? जी। बोलो। दो प्रदेश वाले दो स्कंद मिलके हो गए चार, हाँ। फिर तीन प्रदेश वाला स्कंद और अणु के हम्म। संघात से चार अणुओं के हाँ। संघात, चार प्रदेश वाला स्कंद हाँ। बना। हाँ, और तीसरे नंबर का अभी भी रह गया आपका। तीसरे नंबर और किसको समझ में नहीं आया? चंदन जी की तरह। चंदन जी सबसे इंटेलिजेंट है, और आज उनको समझ नहीं में दीदी, आया। मैं तो सबसे बेकार हूँ, क्या? सबसे बेकार हूँ मैं। नहीं, दो संजय जी आपको समझ में? हाँ। दीदी, दो प्रदेश वाले से दो स्कंद, दोबारा बता दीजिए। सुनो, अब प्रदेश हम एक, वाले हाँ से एक चलो, स्कंद, हाँ सविता। और अणुओं के संघात से चार अणुओं के संघात से चार प्रदेश वाला स्कंद, ऐसा। हाँ देखो, तुमने सही बोला, एक बार हम फिर से बोल रहे, फिर से तुम रिपीट करना, ठीक है? तुम्हारे सही वाले को सब लोग सुन नहीं पाए। दो प्रदेश वाले दो स्कंद, तो चार वाला हाँ। तीन लग गया ना, एक हो गया, एक नंबर का बना। फिर तीन वाला एक स्कंद ले लो, तीन प्रदेश वाला एक स्कंद, मतलब तीन परमाणु वाला एक स्कंद, और एक अणु और मिला दो, तो दूसरे नंबर का बन गया चार, है ना? और फिर चार अणु वाला ले लो, बस अणु अणु है उसमें, स्कंद नहीं है। तो ऐसे तीन प्रकार से चार प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। ठीक है, बोलो आप चंदन। क्या बताए? हाँ, बोलो उषा। दो जी दीदी, दो 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 प्रदेश प्रदेश वाले दो वाले स्कंद दो मिलके स्कंदों के चार हो संघात गए, से। फिर तीन प्रदेश वाला स्कंद और एक अणु मिलके चार हो गए, फिर चार अणुओं के संघात से चार प्रदेश वाला स्कंद बहुत बना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आज आपकी एकाग्रता में थोड़ी कमी रही। अब बोलो उषा। दो प्रदेश वाले दो स्कंद से, हम्म। दो स्कंद से हम्म। मतलब दो स्कंद से संघात बना। फिर इसके बाद में तीन प्रदेश वाले स्कंद और एक अणु, तो चार हो गए। तो चार अणुओं से एक स्कंद बना, और फिर चार प्रदेश वाला जो स्कंद है तो उससे चार बना, ऐसे नहीं, 8 हो गए। चार अणु तो तुम बोल दिए, चार प्रदेश वाला नहीं, चार हाँ, प्रदेश। चार अणुओं के स्कंद से चार प्रदेश। हाँ, मतलब ये जो चार प्रदेश वाला स्कंद है ना, ये सब में लगेगा। देखो एक बार हाँ फिर से हम कॉमा लगाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत कसर रह गया, मेगा समझ में आ गया? हाँ है, बुआ। सरल है, लेकिन इसको थोड़ा सा बीच में लगाना। दो प्रदेश वाले दो स्कंदों के संघात से नंबर वन, ठीक है? क्या लेना, ये चार प्रदेश वाला स्कंद सब में लगेगा, ये वाला। यहाँ तक अपन बताएंगे क्रम कैसा, ठीक है? चार प्रदेश वाला स्कंद कैसे बनता है, तो दो प्रदेश वाले दो स्कंदों के संघात से बनता है नंबर वन। तीन प्रदेश वाले स्कंद और एक अणु के संघात से बनता है नंबर टू, ठीक है? क्या बनता है? ये चार प्रदेश वाला स्कंद। फिर चार अणुओं के संघात से बनता है ये नंबर तीन, एस, ठीक है? चार प्रदेश वाला ही है, सब में लगाना। अब बोलो मेघा। हम्म। हम्म।
इसमें हम पढ़ रहे हैं कि 4 प्रदेश वाला स्कंदन कैसे बनता है। तो सबसे पहले वो उत्पन्न हो सकता है 2 प्रदेश वाले 2 स्कंदों से, या फिर 3 प्रदेश वाले स्कंद और अणु के संघात से, या फिर 4 अणुओं के संघात से। बहुत बढ़िया, बस इतना ही है। अब सबको खूब अच्छे से समझ में आ गया ना। सविता एक बार और बोलेगी, क्योंकि सविता ने जब बोली थी हमने नहीं सुना था। बोल सविता। 2 प्रदेश वाले 2 स्कंदों के संघात से एक है। ठीक है। फिर 3 प्रदेश वाले स्कंद से एक है। नहीं, 3 प्रदेश वाले और अणु के हाँ संघात से एक, हाँ, और 4 अणु के संघात से एक। बस ऐसे ऐसे 4 बनता है। 4 प्रदेश वाला। बहुत अच्छा। चलो, अब ये यहाँ तक पूरा हो गया। इस प्रकार संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं और अनंत अनंत भी हो सकते हैं। इतने अणुओं के संघात से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंद होते हैं। ठीक है। ऐसे फिर उनकी अपन गणना नहीं करेंगे, क्योंकि संख्यात की अपन ने गणना कर ली, असंख्यात की नहीं बता। अपन ने जो बताया ना, वो किसका भेद है? वो संख्यात का भेद है। ठीक है। संख्यात में तो अपन लगा सकते हैं 1 2 3 4 100 वाला 1 लगा लो, 100 वाला 1 लगा लो, तो 200 वाला उत्पन्न हो गया। ऐसे है ना। अभी अपन ने 4 प्रदेश वाला बनाया, तो 200 वाला कैसे उत्पन्न होगा? 100 वाला 1 प्रदेश, नहीं 1 स्कंद, 99 वाला 1 स्कंद और 1 अणु। ऐसे ऐसे 200 वाला हो जाएगा। कैसे भी जोड़ लो उसको, कहीं से भी। 200 अपन को टोटल करना है। 100 परमाणु वाला स्कंद है, 1 99 वाला स्कंद और 1 अणु है। तीनों मिल गए तो क्या बन गया? 200 परमाणु वाला स्कंद बन गया। तो ये अपना संख्यात का कहलाएगा। दीदी भंग कितने भी हो सकते हैं? कितने संख्यात के भंग तो उत्कृष्ट संख्यात तक जाएंगे, है ना। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट संख्यात तक तो बहुत बड़ा है। जो गड्ढा खोदते हैं ना और सरसों से भरते हैं, अवस्था कुंड, अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, ये शलाका प्रतिशलाका वो समझाएंगे कभी ना। बहुत ज्यादा है वो। उत्कृष्ट संख्यात बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक। तथा इन्हीं संख्यात आदि परमाणु वाले स्कंधों के भेद से 2 प्रदेश वाले स्कंद तक स्कंद उत्पन्न होते। क्या करें? संख्यात आदि परमाणु वाले स्कंदों के भेद से। अब देखो समझ में आए। अब अपन को क्या करना है? छोटे स्कंद उत्पन्न करना है। ये तो हो गया संघात। अपन 2 चीज पढ़े, 3 चीज पढ़े थे ना। क्या क्या पढ़े थे? बोलो चंदन। भेद, हाँ बोलो मेरा। भेद संघात और भेद संघात। भेद संघात और भेद संघात। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? संघात पढ़ा, है ना। संघात पढ़ा। अब भेद पढ़ेंगे कि भेद से कैसे उत्पन्न होता है। दूसरे नंबर का। पहले संघात समझाया है आचार्य ना, भेद बाद में बता रहे। सूत्र में क्या लिखा? भेद संघात तेभ्या, है ना। तो भेद संघात तेभ्या से क्या निकाला था? भेद संघात और भेद संघात, 3 भेद निकाले थे। ये बहुत जरूरी है तुम लोग को अच्छे से समझना, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार आता है और अपन ऐसे ही ऊपर से हटा देते हैं कि चलो रहने दो, सुन लिया बहुत है। तो जब एक बार अपन अच्छे से इससे समझ लेंगे ना सर्वार्थ सिद्धि से, बाद में जहां कहीं भी सुनेंगे आचार्य लोगों की कक्षा में, तो अपने को बहुत आनंद आएगा। देखो अब भेद से कैसे बनता वो बता रहे हैं। तो संख्यात आदि परमाणु वाले स्कंद है, ठीक है, उनका हम भेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्रदेश वाले स्कंद तक उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक कुछ भी चीज है ना, ये है। इसमें मान लो संख्यात और क्या है? स्कंद। संख्यात परमाणुओं का एक स्कंद है। तो हमने इसको तोड़ा, ठीक है। तोड़ा तो इतना छोटा सा कण उसका घेरा इतना छोटा सा कि वो हमको दिख नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं दिख सकता? कि उसमें 2 परमाणु बस निकल के गिरे। वो क्या कहलाया? भेद से बना वो स्कंद। वो 2 परमाणुओं का जो बना ना, इसके टूटने से बना। टूटने मतलब भेद से बना। तो 2 परमाणु तक वाला भी स्कंद टूट करके बन सकता है, भेद से बन सकता है। आ गया समझ में? किसको आया? जी दीदी हमको आ गया है समझ। बोलो विजय जी। हाँ। जैसे एक बड़ी सारी चीज है या स्कंद है और उसको तो अपन ने छोटा सा ऐसा टुकड़ा गिरा उसका कि जो देख भी नहीं पा रहे हैं, तो वो 2 परमाणु वाला स्कंद है। हाँ, तो उसके 2 ही परमाणु टूटे, ऐसा कहना। 2 हाँ, 2 ही परमाणु में से अगर परमाणु टूट जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? 2 परमाणु वाला स्कंद कहलाएगा। 1 परमाणु टूटेगा तो कहलाएगा कि नहीं? कोई बताओ जरा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत गंभीर वो प्रश्न। अणु कहलाएगा दीदी। बहुत अच्छा, वेरी वो गुड। स्कंद नहीं स्कंद नहीं कहलाएगा। कहेंगे। आगे स्कंद से थोड़ी ना समझ होगा में, वहाँ। कम से कम 2 परमाणु टूटेंगे किसी भी स्कंद से तो वो क्या कहलाएगा? अणु, स्कंद कहलाएगा। स्कंद अच्छा अपन स्कंद उत्पन्न होते ये पढ़ रहे हैं। अभी स्कंद उत्पन्न होना बता रहे। भेद का भी अणु का अलग बताया सूत्र। क्या है सूत्र? अणु का सूत्र बोलो। भेदादनु। भेदादणु। वो भेद से ही बनता है।
ना। अभी अपन ऐसा पढ़ रहे स्कंद से हैं, ही बनता है। संघात से पढ़ रहे हैं, फिर भेद से पढ़ रहे हैं, भेद संघात पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि जी दीदी। कोई भी स्कंद हो, उसका एक छोटा सा अंश टूटा। आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे अपने को ये हाथ में कुछ नहीं दिख रहा, अभी हम भेद अकेले के लिए उदाहरण ले रहे हैं। आचार्य जी भेद और संघात दोनों के लिए लेते हैं। तो जैसे अपन गर्मी में पसीना निकलता ना, इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो इतनी छोटी सी वो क्या निकल जाती, बतिया सी निकल मैल। है ना, मैल की। तो वो एक टुकड़ा निकला स्कंद का। स्कंद में से भेद हुआ ना उसका। यहाँ पे स्कंद है पूरा का पूरा हाथ में, है ना। और पसीने में अपने को दिख नहीं रहा है, अचाक्षुष जैसा है, लेकिन उसको रगड़ते तो दिखने लगता है। तो इतना छोटा होता है वो स्कंद, 2 परमाणु वाला तो खैर किसी को नहीं दिखता, किसी को भी नहीं दिखेगा, है ना। तो इसीलिए वो अचाक्षुष है मान के चलो। लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भेद से हुई। आ गया भेद आप समझ में। विजया जी दीदी क्या पसीने वाला फिर से बोल देना, पसीने वाला फिर से हमारे बोल। हाथ में पसीना है और हाथ हाँ में क्या है, धूल जमी हुई, धूल है। अपनी हाँ सारी धूल पूरे शरीर में है कि नहीं, है। दिखती है। पसीने में अपन ऐसा थोड़ा सा रगड़ते हैं जोर से, तो एक हाँ छोटा सा मैल का टुकड़ा निकलता है कि नहीं, बतिया सी। जी जी। यहाँ भी रगड़ो तो निकल जाएगी, अभी भी हाँ रगड़ेंगे हाँ ना। तो वो भेद से निकला, भेद हुआ। हाँ अपन ने जी उसका जी। टुकड़ा किया तो दिख गया वो, तो इस हाँ भेद से कहलाता है। तो क्या बताया यहाँ पर, संख्यात आदि, तो 2 को भी संख्यात में ले लेते। परमाणु वाले स्कंधों के भेद से अगर स्कंद उत्पन्न होंगे तो कितने हो सकते, 2 प्रदेश वाले भी, 2 प्रदेश वाले तक स्कंद उत्पन्न हो सकते। ये जो निकला ना मैल का टुकड़ा, ये असंख्यात परमाणु वाला भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या किससे निकाला, संख्यात आदि परमाणु वाले स्कंधों से निकाल रहे हैं अपन, असंख्यात वाले से नहीं निकाल रहे। तो संख्यात वाले के कितने निकलेंगे, कम से कम 2 तक निकल सकते हैं, और अधिक से अधिक संख्यात ही निकलेंगे, है ना। फिर असंख्यात वाले के निकलेंगे तो असंख्यात ही वाले टुकड़े में भी असंख्यात ही रहेंगे। इसी प्रकार एक समय में होने वाले भेद, अब दोनों चीज का बता रहा है, भेद और संघात, इन दोनों से 2 प्रदेश वाले आदि स्कंद उत्पन्न होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण क्षुल्लक ध्यान सागति से हमने सुना था। तो वो क्या बताते हैं, जैसे अपन ने आटा उसना, उसन लिया सबने जी बनाओ, लोई तोड़ ली जी। अब बेलने के लिए हमको क्या करना, तैयार करना ऐसे करके साइज उसका। तो अपने को थोड़ी हाँ छोटी लग रही, तो अपन ने उसमें से और थोड़ा सा निकाल के उसमें जोड़ लिया, थोड़ी बड़ी कर ली। हाँ ठीक है, क्या किया अपन ने, संघात कर दिया। संघात एक कर स्कंद दिया। था पूरा, पहले तो बड़ा वाला स्कंद था पूरा आटा, उसमें से हमने एक छोटा तोड़ा, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह से भेद हुआ। ठीक है, वो भी इस भेद में हमें भेद संघात करना है। तो हमने क्या किया, बड़ी लगी तो थोड़ी सी तोड़ दी, तो ये क्या हाँ किया, फिर से भेद हो गया। और फिर हमें ज्यादा ज्यादा टूट गया, थोड़ा और जोड़ना, तो उसमें से निकाल के थोड़ी और जोड़ दी, हो गया भेद संघात और हो गया। हम उसमें से थोड़ी सी तोड़ के अलग कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, भेद हो गया। और अपने को लगा नहीं ज्यादा टूट गया, थोड़ी और बड़ी करना। अपने को रोटी का बहुत अंदाज रहता है लोई का, पता है, जी। सेकने वाले से चलो, सविता को नहीं पता, ये वो सेकना जानती है। तो ठीक है। आज राज खोल देते सविता को, सविता को रोटी बेलना नहीं आता, सेकना बस आता, और इतनी अच्छी सेकती है कि पूरे भारत में कोई नहीं होगा। तो सच्ची बता रहे हैं। माधव जी महाराज जी लोग को तो आनंद आ जाता उस दिन आहार करने में। सविता दीदी बहुत टैलेंटेड है दीदी, तो है ना। सबका परिणामी है महाराज जी। बात सुनो, तो आगे लोही वाला उदाहरण सविता समझाओ। दीदी मैं बता रही, हाँ, दीदी बहुत अच्छा। स्कंद हो गया आटा, और लोई बनाए तो भेद हो गई, और उसमें मिला देंगे तो संगात हो गया, और फिर छोटी करेंगे तो फिर भेद हो गया। अच्छा, उसमें अपन को छोटी लगी और मिला दिया तो संघात हो गया, फिर बड़ी लगी तो फिर तोड़ दिया तो फिर भेद हो गया। बहुत अच्छा। तात्पर्य दीदी सबसे छोटा, दीदी प्रणाम करती दीदी, सबसे छोटा स्कंद 2 अणु का ही होगा, है ना। हाँ, द्वयाणुक, उसका नाम हाँ ही द्वयाणुक, द्वयाणुक नाम है उसका। क्या जी नाम है, जी। बोलना जरा। जर्णक। बैणु द्वयाणुक। वैदिक गुणा नाम अच्छा, तो वो तो उषा, आपको द्वयाणुक की संधि विग्रह करोगी क्या उषा। जी द्वयाणुक की संधि दीदी। विग्रह करो। हाँ देखो, करो तुम, जब तक हम लिख रहे हैं। द्वे अणु तो याद इवर्ण्यम सवर्णेन च बहुत अच्छा। परलोके ईवर्ण यम सवर्ण में से देखो, न च सबको परलोके। बता देते हैं, सरल है बहुत संस्कृत व्याकरण का तंत्र। द्वा में जो ई है ना, उसका या हो जाता है, कब आ जाता है, जब आगे दूसरा स्वर आ जाए, ई के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए। तो ई नहीं आया, यहाँ आ आया है, तो इस ई को हमने क्या कर दिया, या बना दिया। कर आने दिया। से ई का या बन गया, या बना तो ये हलंत हो गया। क्यों हो गया हलंत, क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया।
हलंत हो गया। तो ये ऐसे द्वा और या जो होता वो भी आधा होता, आधा मतलब नीचे हलंत। अब ये इसका क्या व्यंजन हो में जाता है, स्वरम पन्ना पर लोप हो जाता है। नहीं, ऊषा सही बोल रहे, परस लोपम यहाँ नहीं लगाना। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं से उसमें मिला दो अ को, आ जो हमने निकाला था ना उसको इस वाले आ को मिला दिया, और नु और का। हाँ। अब इसको पढ़ो विजया जी। लाइट नहीं आती तो आप बता। हाँ दीदी बताइए ना, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़ो ये वाला। हाँ, द्वि और फिर उसमें अनु मिलाया तो नहीं, किसका द्वय, पढ़ना है? तो द्वैक, द्वैनुक, हाँ, द्वैनुक, द्वयाणुक। हाँ, द्वयाणुक बताओ कौन कौन से पढ़ते बन रहा है मेघा? द्वयणुक। द्वयणुक। हाँ, द्वयाणुक। द्वयाणुक। और जब द्वयाणुक लिखा मिलेगा ना तो इसको समझना द्वि प्लस अणु, दो अणु वाला, का लगा दिया तो वाला, धन वाला धनिक, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर द्वयाणुक मतलब दो अणु वाला स्कंद अलग से लगा लेना, द्वयाणुक स्कंद। ठीक है, आ गया समझ में? द्वयाणुक ये कई बार लिखा मिलेगा द्वयाणुक, है ना, इसलिए आज समझ लो, गलत मत समझना कि गलत लिखा हुआ है, सुधारने मत बैठ जाना उसको, है ना। तो द्वयाणुक मतलब दो अणु वाला स्कंद। ये विजय जी के प्रश्न का उत्तर था। तो प्रदेश वाले आदि स्कंद उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि जब, ये तो बता दिया, तात्पर्य यह है कि जब अन्य स्कंद से भेद होता है, मतलब पूरे वाले आटा से अपन ने तोड़ा तो और अन्य का संघात कर दिया, है ना, इस लोई से तोड़ा और दूसरे आटा से फिर से मिला के इसमें जोड़ दिया, तब एक साथ भेद और संघात इन दोनों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार स्कंदों की, इस प्रकार स्कंदों की उत्पत्ति का कारण कहा। आपका कारण लो क्या हो गया, आवाज? अब अणु की उत्पत्ति के हेतु को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बस इतना ही रहने सर्वार सिद्धि, है ना, क्योंकि आज ज्यादा अच्छे से समझे तुम लोगों ने। चले, 6 डाला। अच्छी लिंक अच्छी थी वेद की। जी चला, लिंक अच्छी थी। हाँ मतलब वेदांत चल रहा था, वही मंगलाचरण कर ले चेडाला का हम। हाँ, इसको स्टॉप कर दे। जापानी के ज्ञान परमाणु टूटेंगे तो स्कंद, आज मेरे को कुछ कुछ समझ में आ गया। स्कंद लोई मिला दो संघात, रोज आएगा सविता, चिंता मत करो। वाणी जिनेन्द्र हारिणी है, संत्रस्त्र भव्य जन को सुखदायनी है, तेरा करूं तवन में अय्यम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म से भी।